अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज नाजिया पेशेंट। और फ्रेंड कैसे हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो भाई खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहे फिर रहें। फ्रेंड्स आज हमने विजिट किया है, किस जगह का विजिट किया है तो भाई हम बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के साथ बंदे रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले मैंने आपको कई जो है वीडियोस ऐसी दी हैं कि अर्निंग के हवाले से, तो आज भी स्पेशल एक वीडियो आई है और थोड़ा सा है कि मुख्तलिफ जो है थोड़ा टॉपिक है बट है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का। तो यहाँ अर्निंग के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आज मैं बर्ड का जो है एक टॉपिक है जो आपको लेके चलूँगी और बर्ड्स के बारे में भी बताऊँगी, दिखाऊँगी भी सारे और प्रोसेस भी सारा जो है अभी भाई से पूछ के बताएंगे और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात बताएंगे कि आप बर्ड्स के ज़रिए कैसे जो है अर्निंग कर सकते हैं इसका काम करके और इसको किस तरह से जो है लेके चल सकते हैं पूरे काम को और बहुत ही कम जो है आप इन्वेस्टमेंट से आप लेके चलेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चल रहा है ना हमारे साथ, चल रहा है ना, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम वकास वसी तैमूरी है। सही है। और जो आपने जैसे तारुफ दिया था बर्ड्स के हवाले से, तो मैं भी कुछ थोड़ा सा तारुफ दे देता हूँ अपना भी, अपनी फैमिली का भी और इस काम का भी कि ये काम हमारे पास कब से चल रहा है। सही। तो तकरीबन ये 1986 से हमारे घर के अंदर ही ये काम हो रहा है। वैसे तो अब हमारा एक फॉर्म इस्टेब्लिश हो चुका है काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर, लेकिन शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी और घर ही से हुई थी। सही। तो 1986 से ये काम हमारे घर में हो रहा है। मेरी तारीख़ पैदाइश भी उसी ज़माने की है। 99 से मैं इस काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था। सही जी, मतलब बर्ड्स का आपको था शौक? ज़ाहिर वो मेरे घर वालों को भी था, तो इनहेरिटेड जो था, तो इनहेरिटेड होगा फिर मैं भी आ गया इस काम के अंदर। पुरानी बात कह रहे हैं आप तो। हाँ, तो बस 99 से ये शौक चलना शुरू हुआ। बहरहाल खैर हम पढ़ भी रहे थे साथ साथ। अच्छा, फिर कुछ घर के हालात भी ऐसे थे कि ये काम शुरू करने की असल वजह क्या थी वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के थोड़ा डिटेल के अंदर आपको बता दूंगा। बहरहाल 1986 से ये काम हमारे घर में हो रहा है। 99 से मैं इस काम के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। 2007 के अंदर मेरी फर्स्ट ऑफिस के अंदर जॉब हुई 17 साल की उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे थे कि मुझे जो है वो जल्दी जॉब करनी पड़ी। उससे पहले भी मैं 6ठी क्लास में था जब ठेला लगा के टॉफियाँ भी बेचा करता था। फिर परिंदे बेचना शुरू कर दिए। प्रोसेस भी मतलब आपने देखा? सही। हाँ, वो प्रोसेस भी मैंने देखा और फिर वो प्रोसेस भी देखा जो मैं आगे चल के बताता हूँ इन परिंदों की ही बदौलत। अच्छा। 2003 के अंदर जब मैंने ऑडिट फर्म ज्वाइन की एज ए अकाउंट ट्रेनी, 2003 से 2007 तक मैं वहीं रहा, साथ साथ परिंदों का काम होता रहा। सही। 2007 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो जॉब अपनी मतलब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके ख़त्म की और जॉब स्टार्ट की। सही। 2007 से 2017 तक अच्छा दुनिया की टॉप लेवल कंपनीज जिसमें रैकेट बैंकाइजर, पेप्सी कोला, यूनाइटेड स्नैक्स, ना सिर्फ ये कि इन कंपनीज़ के अंदर लीडिंग पोजीशन के ऊपर काम किया बल्कि साथ साथ अपना MBA भी कंप्लीट किया कराची यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सीमा UK रूट से कंप्लीट की। और ये सारी जो चीज़ें शामिल होती रहीं उसके पीछे बुनियादी चीज़ जो है ये परिंदे ही थे। तो जब यहाँ तक मैं पहुँच गया तो 2017 के अंदर जो है मेरी फैमिली ने फिर मुझे चार्ज दिया है कि भाई अब आप जो है अपनी तालीम, क्योंकि इतने अर्से आपने बिज़नेस पढ़ा, बिज़नेस पढ़ाया, बिज़नेस करते भी रहे, एक्सपीरियंस भी है, तो इन सब के पीछे शुरुआत इन बर्ड्स से हुई थी। सही। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपके बर्ड्स ने आपका इतना साथ दिया तो अब आप उनको उसी लेवल के ऊपर जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उस लेवल के ऊपर आके प्रमोट करें। सही। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने तैयारी जब से शुरू करी, इन द मीन टाइम जो ये चीज़ें आती भी रहीं, फिर कुछ ब्रेक आ गया क्योंकि 2018 के अंदर मेरी एक और दुनिया की बड़ी तरीन कंपनी में जॉब हो गई जिसमें मुझे 3 ममालिक के उसके ऑफिस जो है हेड करने थे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो 2022 तक मैं वहाँ रहा और फिर 2022 में मैंने वहाँ से हाथ पैर जोड़ के मतलब रेजिग्नेशन दिया कि सर अब मुझे आप छोड़ दें, क्योंकि मेरे घर की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से मेरे पास एक असाइनमेंट है। सही। और वो असाइनमेंट को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी। सही। तो बस वो वहाँ से मैंने फिर रिज़ाइन किया और अब मैं जो है अपने परिंदों को प्रमोट करता फिर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और परिंदों के हवाले से मैं बता दूँ कि मैं क्या प्रमोशन कर रहा हूँ। घर बैठे एक हैंडसम इनकम, ना सिर्फ ये कि आप शौक पूरा करेंगे बहुत छोटी सी जगह में बहुत कम लागत में, मतलब ये कि आप 40,000 से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। और एक 12 बाई 12 के मतलब 12 फीट बाई 12 फीट के कमरे में एक स्टैंडर्ड बेडरूम साइज जो होता है जी, उसके अंदर रहते हुए आप महीने का 1 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा जी, जबरदस्त। और फाइनेंशियल
कंसल्टेंट कह लें आप मुझे, वैसे फाइनेंस प्रोफेशनल होने के नाते ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये बात मैं अपनी तमाम एक्सपीरियंस, तमाम क्वालिफिकेशन के निचोड़ के बाद कह रहा हूँ कि बर्ड्स के अंदर रहते हुए आप एक 12 बाई 12 के छोटे से कमरे से बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से 1 से 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अच्छा, मतलब वो रूम ऐसा हो कि छत का होना ज़रूरी है या वैसे भी अगर? मैं अभी आपको डिस्प्ले करा देता हूँ उस रूम है ना, क्योंकि हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा वो एक्साइटेड भी हो रहेंगे और देखने के लिए बेताब होंगे कि वो आखिर कौन सा सेटअप है। चलें तो चलें, आ जाएं, चले भाई आ जाएं जी। तो मिस नादिया जैसे बात हुई थी, ये ओवरव्यू है। अल्फा रूम हमने इसका नाम रखा है। वैसे लिखा हुआ ये जो इस पे कैप्चर करें, सही है। हाँ, और ये इसका फ्रंट है। आप यहाँ से वहाँ तक ये पूरा फ्रंट देख सकते हैं। ये 12 फीट है और इसी तरीके से 12 फीट इसकी डेप्थ है। अच्छा, यहाँ से डेप्थ भी इसकी इतनी है जी। आइए, बिल्कुल। असल में कवर किया हुआ है मैंने, क्योंकि परिंदों को थोड़ी ज़रूरत होती है। हाँ, तो 12 फीट वो साइड है और 12 फीट ही ये साइड है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अब इसके अंदर अच्छा ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी जगह होगी तो काम शुरू होगा। अच्छा, मतलब काम कहाँ से? हाँ जी, इस पूरी जगह के ऊपर 10 लाख रुपए लगे हुए हैं परिंदों के साथ और इस कमरे के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, मतलब ये कि अगर कोई, मतलब आप बता रहे हैं कि 10 लाख आपके लगे हुए, तो क्या और अगर और लोग करेंगे तो उनके भी क्या 10 लाख लगेंगे? अगर 1 से 3 लाख रुपए कमाने हैं तो 10 लाख लगाने पड़ेंगे। सही। लेकिन अगर शुरुआत कम से कर सकते हैं हम। हाँ, अगर 10 लाख रुपए नहीं है तो ऐसा नहीं है काम नहीं शुरू हो सकता। सही, सही, काम तो 40,000 रुपए से शुरू हो जाएगा और इसी कमरे में हो रहा है। सही है, उसी हिसाब से लेके चले फिर। चले, आ जाए, दिखाते हैं। आ जाए भाई। जी मिस नादिया, शुरुआत हमेशा किसी भी कारोबार के छोटे से होती है और छोटे से ही करनी चाहिए। सही। शुरुआत कैसे होगी? आइए जी। मिस नादिया, ये टोटल 1.5 फीट बाय 1.5 फीट डेप्थ और 3 फीट इसकी चौड़ाई है। सही है। 1.5 फीट बाय 3 फीट का ये एक पिंजरा है। आप इसको ये भी कह सकती हैं 7 की अलमारी की साइज का, छोटी अलमारी के साइज का। एक फट होता है सिंगल साइड की अलमारी, तकरीबन इतनी बड़ी होती है। इसके अंदर हमने ये कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस कहलाती हैं, ये लगाई हुई हैं। इसके 24 पेयर लगे हुए हैं। अच्छा मिस नादिया, ये पूरा सेटअप इंक्लूडिंग बर्ड्स, उनके पॉट्स और उनका केज। सही। अच्छा, केज की हालत थोड़ी आपको पुरानी लग रही होगी, तो है पुरानी, आप पुराने केज भी लेके लगा सकते हैं, लकड़ी का भी बनवा सकते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन था तो मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया। तो इन सारी चीज़ों के साथ 1, 2, 3, 4 फ्लोर के अंदर इसके ये 24 पेयर लगे हुए हैं। हर फ्लोर के अंदर 6 पेयर हैं। 6 पेयर हैं। इन सारी चीज़ों के साथ ये सेटअप पूरा 40,000 रुपए का तैयार होकर पड़ता है। ये पूरा सेटअप? जी। सही। ठीक है, 40,000 रुपए का जब ये तैयार होकर पड़ेगी, आप लागत तो हो गई। हाँ। अब थोड़ी इनकम की भी बात कर लें। सही। इनकी जो कैलकुलेशन है, मैं जो कैलकुलेशन सारी आपको बता रहा हूँ, तमाम व्यूअर्स उसको गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। सही। ठीक है, ये एक पेयर जो है साल में 6 दफा ब्रीड कर सकता है। अच्छा। मतलब हर 2 महीने बाद इनके बच्चे निकाल के बाहर आते हैं। सही। ठीक है, कितने बच्चे आते हैं? हर 2 महीने में 4 बच्चे। सही। और एक बच्चा जो है वो 400 से 500 रुपए का बिक जाता है। अच्छा जी। ठीक है, और ये भी कोई परिंदे ज़्यादा महंगे नहीं है वे। इसमें जो सबसे सस्ता परिंदा है वो 500 का और सबसे महंगा परिंदा जो है वो 1,000 रुपए का। वो सब मिला के 40,000 में तैयार हुआ है। और जो मैंने 500 रुपए का बच्चे बिकने की बात की है कि 2 बच्चे 500 रुपए के बिक जाते हैं, वो मैंने सबसे सस्ते वाली की बात की है। अच्छा। जैसे महंगा वाला ये व्हाइट कलर के जो बर्ड्स हैं, इनको अगर आप बेचेंगे तो ये 700-800 के भी बिक जाएंगे बड़ी आसानी से। जबरदस्त। और हर महीना आपको ऐसे 2 बच्चे मिल सकते हैं। सही। ठीक है, लेकिन सम केसेस के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ आइडियल कंडीशन। हाँ। सम केसेस के अंदर ये रिजल्ट नहीं आता। सही। ठीक है, तो हम जो एवरेज इसकी कैलकुलेट करते हैं वो फी पेयर हर महीने का 1.5 बच्चा करते हैं। मतलब 24 पेयर के ऊपर महीने का है 36 पेयर। हाँ। 36 बच्चे, 36 बच्चों का मतलब है 18 पेयर। हाँ। 18 पेयर अगर आप 500 रुपए के हिसाब से भी बेचो तो आपको 9,000 रुपए का रेवेन्यू मिलेगा महीने का। लेकिन साथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या? इनका दाना है, इनका पानी है। हो सकता है आपने जगह किराए के ऊपर हो या आप किराए के घर में रहते हो। हाँ। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जाहिर है आप किराए का एक पोर्शन भी डालेंगे। लाइट भी चाहिए होती है इन्हें, थोड़ा सा गर्मी के अंदर इनको पंखा भी लगाना पड़ता है, और सर्दी के अंदर थोड़ी सी हीट भी चाहिए होती है। सही बात है। देखें, इंसान है, इंसान जब अपनी कर करता है तो क्या ये बताएं, ये भी तो जानदार है ना। जानदार भी है और कमा के भी दे रहे हैं आपको, और घर बैठे घर बैठे। ये बर्ड बेचना भी कोई मुश्किल नहीं है।
आपके मोहल्ले में ऐसी दुकानें होंगी परिंदों की, जहाँ दाना वाना बिकता होगा, ये बर्ड वहाँ पे बिकता होगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं और उन्हीं को ले आके आप बेच भी सकते हैं। जबरदस्त, मतलब ये कि आपको फ्री, मैं कह रही हूँ कि ना एक आइडिया बहुत अच्छे मिल रहे हैं यहाँ से आपको, बहुत जबरदस्त। और इसके लिए मजीद मैं आपको बता दूं कि हमारी सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान जो होम डिलीवरी सर्विस मौजूद है। सही, ठीक है, जिसमें हम बर्ड डिलीवर भी करवा देंगे। सही। और अगर आपको बर्ड हमारे पास भेजना हो तो हम आपको तरीका बता देंगे कि हमारे पास भेजना, आपको ऑनलाइन पेमेंट अच्छा, ये ऑल ओवर पाकिस्तान है या फिर ऑल ओवर पाकिस्तान? ओवरसीज भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन मैं उस लेवल की बात अभी यहाँ नहीं कर रहा। अभी सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान है। ऑल ओवर नहीं, मतलब हमारा काम तो चल रहा है। हाँ। लेकिन वो एक ब्रॉड स्केल हो जाता है, बहुत बड़ा स्केल हो जाता है। हमारी वीडियो में अभी सिर्फ पाकिस्तान, आपकी वीडियो के अंदर मैं जो सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप अपने मोहल्ले में रहते हुए ये सारा काम कर सकते हैं। आपके मोहल्ले की दुकान से ये परिंदे मिल जाएंगे और मोहल्ले की दुकान पे बिक जाएंगे, बहुत आसानी से बिकते हैं। और जब थोड़ा सा लोगों को सुनगुन मिलेगी कि आप इन परिंदों का काम करते हैं, तो हो सकता है आपके मोहल्ले वाले भी आपसे खरीदना शुरू कर दें। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत में ये बात की थी कि घर बैठे खवातीन भी कर सकती है, मर्द करना चाहे, मर्द तो कर ही रहे, लेकिन घर बैठे खवातीन भी कर सकती है। तो उनको मैंने एक स्पेशल फेवर दिया है। वो स्पेशल फेवर ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान हम हाजिर हैं, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपको परिंदा भी मिलेगा, उसका दाना भी मिलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट की बाकी चीजें भी मिलेंगी। कैसे करना है, क्या करना है, मजीद डिटेल हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिएगा। उसके ऊपर मौजूद है कि इनकी वेयर एंड टेयर कैसे होगी। ठीक हो गया, बस ये कि हम लोग आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसकी जितनी भी आपको डिटेल है, तो इनके जो चैनल है उससे भी आपको काफी जो है हिंट्स मिलेंगी, काफी आइडियाज मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। वो भी बिल्कुल फ्री में, सही है ना? ये भी पॉइंट है। क्योंकि देखिए बात वही है कि प्रमोट इन परिंदों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं मीडिया के ऊपर आ रहा हूँ, वरना मैं तो शायद आज भी ठेला लगा के टॉफियां नहीं तो फ्रूट बेच रहा हूँ। माशाल्लाह आप इनका सेटअप देखें कि इन्होंने इतनी कुर्बानियां दे के आज ये इस मकाम पे पहुंचे, वो भी बर्ड्स के जरिए, इन परिंदों के जरिए। सोचें अभी माशाल्लाह इनका इतना बड़ा सेटअप ये है, फिर और भी आगे सेटअप है जो हम अभी आपको विजिट कराएंगे, तो और इसके बारे में डिटेल बताएं। ठीक है, अच्छा जी, 9,000 रुपए तो यहाँ से रेवेन्यू आ गया था। अब मैंने 5,000 क्यों बोला कि इनके दाना भी है, इनके दीगर अखराजात निकाल के आपको तकरीबन 5,000 रुपए तो बहुत आसानी से बचत होगी, ज्यादा भी हो सकती है। सही, ज्यादा भी। ठीक है, अच्छा जब आप इसमें कामयाब हो जाएं, इस सेटअप को आप इफेक्टिवली पूरी मतलब तमाम मामलात के साथ लेके चलने में कामयाब हो जाएं, तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है 70,000 रुपए का। सही, 70,000 रुपए में 12 पेयर, हर पेयर दूसरे से मुख्तलिफ। सही, ये कहलाती हैं बेंगलीज फिंचेस। इसके अंदर ये ऊपर जो सबसे ऊपर कवर किया है, ये क्रस्टेड व्हाइट बेंगलीज हैं। सही, खूबसूरती देख रही है मिस नाज़िया? वही बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये फिंचेस हैं? जी, ये भी फिंचेस हैं। सही। अच्छा, नीचे जो है ये सिंपल व्हाइट बेंगलीज फिंचेस हैं। सही। इसके नीचे आएंगे तो फॉन कलर की, येलो कलर की फिंचेस हैं, ये भी बेंगलीज फिंचेस हैं। सही। इसके नीचे आएंगे तो सैडल बैक क्रस्टेड हैं। मतलब सबके नाम भी हैं या? जी बिल्कुल, नाम के साथ। मैंने कहा ना, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। हमारी पूरी सपोर्ट है उन लोगों के लिए जो घर बैठ के ये काम करना चाहते हैं, हम उनको हर किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। ये सेटअप 70,000 रुपए में तैयार होता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि वहाँ तो मैंने सबको मिक्स रखा हुआ है, यहाँ अलग अलग रखा हुआ है। तो यहाँ अलग अलग रखने का रीजन ये है कि ये कहलाती है, अमेरिकन लैंग्वेज में इनका जो नाम है वो है सोसाइटी फिंचेस। सही। ये इतनी ज्यादा सोसाइटल होता है, इनका बिहेवियर इतना ज्यादा सोसाइटल होता है कि अगर आप इनको इस किस्म के एक बॉक्स के अंदर रख लें, जिसमें एक बड़ा रूम बना के आप और इसमें 5-6 पेयर रख लें, तो ये सारी एक ही पेयर के अंदर अपने अंडे बच्चे करना शुरू कर देंगी। अच्छा, उसमें होगा क्या कि मिस हैंडलिंग, मिसमैनेजमेंट होगी बहुत ज्यादा। किसी ने किसी वक्त अंडे दिए होंगे, तो इस वजह से इनको अलग अलग रखना पड़ता है, और इसी वजह से इनकी मार्केट वैल्यू एक स्टेबल वैल्यू है। सही। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड इनका, इनको अलग कमरा चाहिए। ये वही वाली बहू है जो अलग घर में रहेगी। ये बड़ी हाई क्लास जो सोसाइटी के भाई। जी बिल्कुल, ये और सोसाइटी नाम भी है। सोसाइटी नाम भी है इनका। अच्छा जी, इनकी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो ये है कि इनका सॉफ्ट फूड, इनकी सीड मिक्स, इनके ब्रीडिंग सप्लीमेंट, मतलब तमाम वेयर एंड टेयर बिल्कुल जेब्रा फिंचेस की तरह है। अच्छा। लेकिन इनके बच्चे जेब्रा से बहुत हाई प्राइसेस पे सेल होते हैं। इस केज का मैं बता दूं कि जो बच्चा है वो कम से कम एक बच्चा वो 1,000 रुपए का, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3,000 रुपए का सेल होता है। ठीक है, और इसके पूरे केज की जो एवरेज वैल्यू बनती है वो महीने की 15,000 रुपए इनकम बनती है। जबरदस्त। अगेन इनकम वैसे ही जैसे मैंने वहां बताई है, सारे अखराजात निकाल के।
अच्छा ये देखें कि अगर हम जैसे लोग हैं, अब जैसे मैं हूँ, तो मैं वाकई मैं नहीं समझ सकती कि ना इनमें क्या डिफरेंस है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, अभी अवकाश भाई ने बताया तो मुझे आज इतना पता चल रहा है, वरना मैं तो कहती थी कि जब ये कोई बेच रहे होते थे ना, तो मैं कहती थी ना, है इतनी सी तो चुड़िया है और ये क्या कहते हैं 300 रुपए में दे रहे हैं 3000 की भी है, ये 3000 की अभी आपको चल के 30,000 की भी दिखाएंगे। ओह माय गॉड। और 3 लाख वाली देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे चले आएगा। सही है, वो तो विजिट करना पड़ेगा अब लाजमी। अच्छा एक और मजेदार बात अब मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा कैमरामैन अगर फोकस करे, सही, यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह, सही, ये टोटल जगह जो है वो 6 फीट है। 6 फीट है। 6 फीट जगह कितनी होती है, एक स्टैंडर्ड बेड जो होता है, बेडरूम का बेड जो होता है वो 6 बाई 6 का होता है, 6 फीट चौड़ा। अच्छा ये 6 फीट चौड़ी तो है, लेकिन 6 फीट लंबा नहीं है। हाँ। लंबा ये 3 फीट है, मतलब आधे बेड की जगह के ऊपर आ जाएगा। जबरदस्त। इतनी ही जगह पे तकरीबन मेरे ख्याल में डीप फ्रीजर भी आता है लाजमी। ठीक है। हाँ। तो जो लोग बात करते हैं कि जी जगह नहीं है, तो सर देख ले कितनी जगह चाहिए, 2 अलमारियों की जगह, 2 अलमारियों की जगह हकीकत में। ठीक है। और बंद है, सब पैक है, कोई ये नहीं है ओपन एयर या कुछ। ओपन हवा की जरूरत होती है, लेकिन वो हमने मेंटेनेंस रखा हुआ है, उस हिसाब से हवा भी मिलती है, इन्हें धूप भी मिलती है, इन्हें सर्दी भी मिलती है, इन्हें बारिश भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। भाई देखिए, जब थोड़ा अर्निंग की तरफ आप सोच रहे हैं, तो फिर इनके लिए थोड़ा सा ये इंतजाम भी करना पड़ेगा ना। अच्छा सा एक इंसान होता है, अपने लिए भी तो बहुत कुछ करता है ना, कि सर्दी में अलग सारा सिस्टम हुआ होता है, और अगर देखा जाए तो गर्मियों में अलग। तो फिर ये भी जाहिर सी बात है, जानदार है, इनके लिए भी आपको हवा और धूप और छांव सब चीजों का आप ये देखें, आपको घर बैठे कमा के दे रहे हैं, कमा के दे रहा है, सबसे बड़ी बात। अच्छा दूसरी एक और सवाल आता है टाइम का। हाँ। तो टाइम का जो सवाल है ना, उसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। सही है। ठीक है। तो जनाब ये 2 हो गए, 2 तो हो गए। ठीक है, 2 हो गए। अब आते हैं, अब यहाँ से अगर आप इनमें कामयाब हो जाएगी, 3 से 6 महीने लगते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है दोनों का। सही। ठीक है। जब आप इनमें कामयाब हो जाएं, तो आगे चलने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। सही। ठीक है। वो 2 रास्ते ऐसे हैं कि उसके अंदर आप एक चीज 1000 रुपए की लेके 50,000 रुपए तक की बेच सकते हैं। ओह वाओ। कैसे बताते हैं आपको, चले आ जाए भाई जी। परिंदों का काम कर रहे हैं, तोतों का काम कर रहे हैं, तो हाथ पे बैठ के तो बोलने वाले तोते के बारे में अगर नहीं बताया तो फिर इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 रास्तों में से आपके पास पहला रास्ता, सही, ये देखिए आप, पहला केज, सही, इसके अंदर ये बर्ड लगे हुए हैं, ये तोते ही हैं। हाँ। ये भी तोते हैं। सही। ठीक है। कलर देखें, ये कहलाते हैं कॉकटेल्स। अच्छा जी, इनका पूरा नाम है क्रीम कॉकटेल। ठीक है। ये इनके 4 पेयर लगे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। जबरदस्त। ठीक है। और इसकी थोड़ी सी एडवांस म्यूटेशन हमारे पास यहाँ लगी हुई है, व्हाइट कलर रेड आइज में। वाओ, देखें भाई बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं तो वाकई फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा वो देख रही हूँ, और बहुत जबरदस्त। और मजेदार बात यह है कि ये हाथ पे बैठ के बोलने वाला और सबसे जल्दी सबसे आसानी से ब्रीड करने वाला सबसे छोटा तोता यही है। जबरदस्त। ठीक है। इसके बच्चे हम आपको दिखाते हैं कि किस किस एज के अंदर हमारे पास से लोग ले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बच्चे किस उम्र में सेल हो जाते हैं। सही। आइए देखिए, ये बच्चे सेल हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन आपने कहा था मैं वीडियो बनाने आ रही हूँ, तो मैंने यहाँ रोके में मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि जरा मुझे 1-2 घंटे दे दें, मैं इनकी वीडियो बना के दिखा दूँ। सही। इस उम्र में ये बच्चे सेल हो जाते हैं। ये एक बच्चा सेल होता है 2 से 2,500 रुपए का। सही। ये 6,500 में 3 बच्चे सेल हो गए। ये 8 खाने जो हैं, इसके अंदर ये एडवांस म्यूटेशन है, तो इसका बच्चा जो है 4-4,500 रुपए का सेल होता है। एक बच्चा इसका जो है वो 2 से 2,500 रुपए का सेल होता है। इनकी मैं एवरेज बता दूं, ये साल में 4 दफा ब्रीड कर सकते हैं। 3 महीने का ब्रीडिंग साइकिल है। हर साइकिल के अंदर ये 4 तक बच्चे देते हैं। 5, 6, 7 भी देते हैं, 2, 3 भी देते हैं, लेकिन 8 पेयर लगे हुए हैं, तो वैल्यूएशन उसी हिसाब से हो जाती है। सही। अच्छा जी, अब मैं बताऊं कि ये इस उम्र में क्यों सेल हो जाते हैं। ये इसी उम्र में सेल होंगे तो फर्मावरदार बनेंगे। अच्छा, वही जैसे बच्चों का हिसाब होता है। हाँ, फिर इनको बहू लेके नहीं भागेगी। सही, जबरदस्त। ठीक है। ये इस एज में सेल होंगे, इनको हम इनके पेरेंट्स से दूर करके खुद जो है दाना पानी कराना शुरू कर देते हैं। सिरिंज से इनको फीड कराई जाती है। वो हैंड फीड भी हमारे पास अवेलेबल होती है, वो सिरिंज भी हमारे पास मिल जाती है। सही सही। लेकिन एक स्पेशल एक्सपर्टीज है, वो कर लेते हैं। अगर आप उस पर आ जाते हैं तो आपके प्रॉफिट की कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों नहीं है कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाते हैं और खाना पीना खुद सीख लेते हैं। पहले शुरू में तो आप इस एज के अंदर इनको सिरिंज से हैंड फीड कराएंगे, फिर ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे और खुद खाना पीना शुरू कर देंगे, तो इनकी बोलने की उम्र शुरू हो जाएगी। अच्छा। अब आप इनको सिखाना शुरू करें। अच्छा, जो बोलेंगे ये बोलेंगे जी। अब आप इन्हें सिखाना शुरू करें बिल्कुल उसी बच्चे की तरह। सारा आप खातून है, खवातीन है, इस बात को समझ सकती हैं। पहले बच्चा दूध पीता है, फिर सॉफ्ट फूड खाना शुरू करता है, फिर हार्ड फीड की तरफ आता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है। तो बिल्कुल वही सब कुछ है, बस ये है कि इंसान का बच्चा 3 साल में, ये 3 से 4 महीने में। अच्छा जी, तो अब जहाँ पे पॉइंट क्या है
कि पॉइंट ये है कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा जी। जब ये मिट्ठू बोल रहा होगा सिर्फ तो ये 2500 का आपने लिया है, 4000 का भी लियाएगा। हाँ। जब ये मिट्ठू के साथ साथ कलमा भी पढ़ रहा होगा और सूरह इखलास भी पढ़ रहा होगा, ओह वाओ, तो ये ऑक्शन होते हैं, ये ऑक्शन होते हैं। हमने इसके अंदर वाइट कलर के अंदर मैंने अभी रिसेंटली सेल किया है एक ऐसा तोता जो कलमा भी पढ़ता था, सूरह इखलास भी पढ़ता था, नबी जी भी बोलता था, मिट्ठू मिट्ठू भी बोलता था, 50,000 रुपए का। जबरदस्त। अच्छा अभी ऐसा कुछ है कि बोलेंगे कुछ? अभी इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो स्पेशल ये बर्ड्स भी खातून नहीं लिए। अच्छा। मैं स्पेशली वो सेटअप कवर भी कराऊंगा और उनके पास अभी ऐसे बर्ड्स मौजूद हैं जो कलमा भी पढ़ रहे हैं जबरदस्त, और इस टाइप की चीजें भी पढ़ रहे हैं। सही है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो बनवाएंगे और उन्हीं के सेटअप पे बनाएंगे। अच्छा ये तो था आसानी से काम, सही है। अच्छा इसी के अंदर ये सबसे अहम चीज है, ये देखें भाई, इसको दिखाएं। हाँ जी, ये तोता सबने देखा हुआ है, सब समझते थे कि सिर्फ यही तोता बोलता हाँ। है। नहीं जी नहीं, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये कॉकटेल भी बोलता है और इननेक भी बोलता है, सही, दोनों बोलते हैं। ठीक है। अच्छा इनको मैंने यहाँ क्यों डाला है? हाँ। इनको डालने की रीजन ये है कि मुश्किल से ब्रीड करते हैं, आसानी से नहीं करेंगे। अच्छा ये तंग करते हैं थोड़ा। हाँ जी, लेकिन अगर आप इनकी ब्रीड कराना सीख गए तो आपका बर्ड का बिजनेस भी बर्ड का नहीं प्रॉपर्टी का बिजनेस बन जाएगा। वाओ। क्यों? ये जो पीछे फिंचेज हैं, हाँ। इनकी कैप्टिव लाइफ 4-5 साल होती है, 2-3 साल तक ही हम ब्रीड ले पाते हैं। सही है। ये जो कॉकटेल्स हैं, इनकी कैप्टिव लाइफ जो होती है वो 5-6 साल 8-10 साल होती है, हम 5-6 साल तक ही ब्रीड ले पाते हैं। सही है। लेकिन ये है रिंग नेक, ग्रीन रिंग नेक, इसको काठा भी बोलते हैं, लाल चोच वाला तोता भी बोलते हैं। इसकी कैप्टिव लाइफ जो वो 20 से 22 साल है। ओह वाह। और आप 18-20 साल तक इनसे ब्रीड लेते ही रहते हैं। और 99 में मेरे इस प्रोफेशन में आने का रीजन भी यही बना था कि उस जमाने में 99 में मैंने 60 रुपए का पहला तोते का बच्चा बेचा था अपने दोस्त को। जबरदस्त। 6ठी या 7वीं क्लास में था मैं। सारे एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया। और आज जो है, आज मार्केट के अंदर, मैं नहीं, मार्केट के अंदर इसका बच्चा 6000 रुपए का एक बिक रहा है। और वो बच्चा जो इस एज का होता है, इस एज का होता है, छोटी बिल्कुल। जब वो टॉकिंग सीख जाता है, सेल्फ हो जाता है, तो 25,000, 30,000, 50,000, कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना अच्छा सिखाते चले जाएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता चले जाएगा। जबरदस्त। ठीक है, तो ये तो था पहला रास्ता। सही, पहला अच्छा रास्ता। दूसरे रास्ते की तरफ आएंगे तो आप अल्लाह की कुदरत भी देखें, सुभान अल्लाह बोलें, और खूबसूरती भी देखें। चलें भाई, माशाल्लाह देखते हैं। जनाब ये 1.5 बाई 7 की जगह है। सही। 1.5 फीट बाई 7 फीट की जगह, सही। थोड़ी सी आपके बेडरूम से बड़ी है। हाँ। बेडरूम के बेड से बड़ी है। सही। इसके अंदर हमारे पास लगे हुए 22 पेयर। 22 पेयर में से 10 पेयर काम के हैं और 12 पेयर दूसरे काम के हैं। सही। 10 पेयर किस काम के हैं? आइए जी फोकस करें और खूबसूरती देखें अल्लाह ताला की। ये देखिए लेडी गोल्डियन, नाम भी लेडी है। अच्छा। लुटीनो लेडी गोल्डियन, 30,000 रुपए का एक जोड़ा है। ये जोड़ा 30,000 का है जी, इतनी सी चुड़ी, आप तो 300 वाली बोल रही थी, ये 30,000 का। अल्लाह देखे। इसके बराबर में जाके देखिए, ये दूसरा खाना है। सही। इसके अंदर पार्सन फिंच लगी हुई है। सही। ठीक है, नीचे आए, ये जेब्रा की वही जो पीछे कॉमन जेब्रा फिंचेस थी, उनके एडवांस म्यूटेशन है ऑरेंज। सही, ये ऑरेंज में है। जी, ऑरेंज में आप देख सकती हैं। फीमेल के इजेबेल, मतलब फीमेल की जरा क्वालिटी में कम शेड होता है ऑरेंज में, लेकिन मेल जो है आप इसका जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं। सही। अच्छा prominent मतलब वो इसमें male भी मतलब मेल फीमेल का मतलब आपको तो जाहिर सी बात है आइडिया होगा, क्योंकि जी आपका हमें भी आइडिया है और हम आइडिया दे भी देंगे। ये जो इसमें व्हाइट कलर की है ऑरेंज शेड, वो फीमेल है। वो फीमेल है, इजेबेल कहलाती है। इजाबेल। और सही। जो ऑरेंज कलर में चोच के साथ अपना हेड वेड चेस्ट वेस्ट सब ऑरेंज नजर आ रहा है, वो मेल है। वो ठीक मेल हो है। गया। इसी तरीके से 10 मुख्तलिफ किस्म के पेयर लगे हुए ये हैं। लगे हुए देखें, और भी नीचे भी हैं। ये और भी हैं, नीचे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे पेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसमें इस खाने में, इस पिंजरे के अंदर सबसे महंगा पेयर जो है वो लुटीनो लेडी गोल्डियन और पार्सन का था। सही। और नीचे जो है वो 10,000 रुपए का एक पेयर लगा हुआ सही। है। नीचे वाला दिखाते हैं जो 10,000 का एक पेयर है। ये आप इधर आइए, इसको ऑयल फिंच कहते हैं। सबसे ऑयल नीचे आइए, फिंच। देखिए जी, देखिए। उल्लू की तरह लग रही है बिल्कुल। इसीलिए ऑयल फिंच कहलाती है। हाँ वाकई। और ये इसका फेस बिल्कुल आउल जैसा लग रहा है जी। और स्पॉट भी आप देखें, कुदरत की, ये तो वो भी वाकई देखिए कुदरत आप। है सब। ठीक है। अच्छा जी, हम करते क्या है, हम इन 10 पेयर से अंडे ले लेते हैं सर। सही। हम कहते हैं तुम बच्चे नहीं पालो, इतनी मेहनत नहीं करो। अच्छा सही। ठीक है। और ये जो 12 पेयर बराबर में लगे हुए हैं, इनसे इनके बच्चे अंडे सिखवा भी लेते हैं और बच्चे पलवा भी लेते हैं। अच्छा ये मतलब ये सब कुछ खुद कर लेते हैं ये काम ये हमें करके देती है। ओह वाह। इनका काम ही सिर्फ ये खुद अंडे बच्चे नहीं करती है, इनके बच्चे हमें पाल के देती है। ओह जबरदस्त। ठीक है। मतलब ये देखे कि ये अल्लाह की शान है वाकई। और ये वही बेंगलीज फिंचीज हैं, यही वाली। लेकिन इनकी थोड़ी सी लो लेवल म्यूटेशन है। और इनका सोसाइटी फिंच होने का नाम भी इसी वजह से कि ये दूसरों के बच्चे भी पाल के दे देती है।
मतलब ये है इन्हीं के खानदान से, लेकिन ये कि वो थोड़े उनकी वैल्यू जरा ज्यादा वैल्यू ज्यादा है, इनकी वैल्यू कम है। अच्छा, इनकी भी हाई वैल्यू, बट जो है यहाँ पर एक मौजूद है, ये नीचे आप आके देखें, ये पेयर भी 30,000 रुपए का। अच्छा, ये भी बेंगलीज फिंच है, लेकिन क्रीमिनो रेड आई। हाँ, और इसकी फीमेल आप देखे ब्लैक कलर के अंदर है। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ठीक है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मजा आ रहा है ब्लॉग बनाने में कि थोड़ा सा हटके भी टॉपिक और वो फिर अर्निंग के हवाले से, तो क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमने इन तीनों की फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं बताई। हाँ। तो भाई ये जो कॉकटेल्स हैं, सही, ये आपको कम से कम महीने का 20,000 रुपए कमा के दे सकते हैं, कम से कम उस सूरत में जब बच्चा इसी तरह पॉट से बिक गया, पॉट से बिक जाए। और अगर आपने हैंड फीडिंग कराना सीख ली, ट्रेन करना सीखा, तो फिर मैंने कहा लिमिट नहीं है। जबरदस्त। इसी तरह रिंगनेक का है, अगर आप बॉक्स से बेच दें तो ये तकरीबन एक पेयर जो है साल के 8 बच्चे तक दे सकता है। सही। 4 पेयर के जो है साल के 48 बच्चे हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, सोचे कहाँ जाएगा आपका। अब बच्चे 48 हो गए, और फिर अब अगर आपने सबको हैंड फीड पे बड़ा कर लिया और कम से कम 10,000 रुपए का एक बेचा, तो 4,80,000 महीने के 40,000, वैसे 20,000 आ जाते हैं। अच्छा जी, इधर है, इधर गेम बड़ी मजेदार है। अच्छा, जबरदस्त। अगर ये मेरे सारे पेयर जो है ये खुद भी अंडे दे के अपने बच्चे अंडे सेक के और अपने बच्चे खुद भी पाल सकते हैं। सही। अच्छा, मतलब ये भी क्वालिटी है वैसे, ये क्वालिटी है, लेकिन आप जो है इनके बच्चे अंडे जो है इनको दे देते हैं। वो क्यों करते हैं? हाँ, वही सोच रही हूँ। अगर मैं इन्हीं से ये बच्चे पलवाऊंगा तो ये साल के देंगे मुझे 25 अंडे, और जब मैं इनसे अंडे लेके इनको दे दूंगा कि भाई तुम पालो, तो ये साल के देंगे 100 अंडे। ओह वाओ। अब जब मैं 25 अंडे लेता हूँ साल के, तो मेरी इस सेटअप से कमाई होती है 40,000 रुपए महीना। हाँ। क्योंकि इनका एक एक बच्चा, जो 10,000 वाला पेयर है उसका बच्चा कम से कम 3,000 रुपए का, और जो ऊपर वाला पेयर है 30-35,000 रुपए का, उसका एक एक बच्चा 10,000 रुपए का बिकता है। और इनकी सारी ब्रीडिंग साइकिल वो बाकी दूसरी फिंचेस की तरह है। हाँ। वही खिलाना है, उसी तरीके से बच्चे देंगी, सब कुछ वही करेंगी। अगर मैं बच्चे इन्हीं से पलवाऊं तो महीने के 40,000, और अगर बच्चे इनसे पलवा दूं, हाँ, दूसरा रास्ता, तो यही सेटअप जो है मुझे 1.5 लाख रुपए महीना कमा के दे सकता है। महीना देगा, मतलब ये अगर 2 सेटअप कर लिए तो ये बहुत जबरदस्त सेटअप है मेरे ख्याल से। बिल्कुल है, लेकिन बात ये है कि आपके पास उस लेवल का स्किल सेट होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट किसी भी काम को करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट आपका है तो आप शुरुआत करें छोटे से, पहले तजर्बा लें। हाँ। अपनी स्किल एंड एक्सपर्टीज को डेवलप करें। जब डेवलप कर लें तो जनाब 40,000 से लेके 1.5 लाख रुपए महीने तक का सेटअप मैंने आपको दिखा सकते हैं। सही है, सब आपको दिखाया है, तफसील से पूरी डिटेल से वीडियो बनाइए, एक एक चीज आपको बताइए। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप जो है वकास भाई का जो है चैनल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको नंबर मैं अपना दे दूंगा। हाँ, मेरा व्हाट्सएप के ऊपर नंबर मौजूद जो है तो हम स्क्रीन पे भी जो है आपका नंबर ऐड करेंगे, ताकि कोई फौरी अगर कॉन्टेक्ट कर सके तो वो आपके नंबर पे जो है आपसे डिटेल ले सके। अच्छा वकास भाई, ये बताएं कि हमने तो बर्ड्स तो देख लिए, पिंजरे भी देख लिए, सब कुछ देख लिया, तो अभी इनके खाने पीने का तो बताएं, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या बाहर जाना पड़ेगा, या वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कहीं नहीं आना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि इन सारी चीजों के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो सब आपको घर बैठे मिलेगी, पैरट होम के तवस्सुस से, वकास भाई के तवस्सुस से। थैंक यू। ये देख लीजिए, मैंने अंदर आपको 3 किस्म के बर्ड दिखाए। हाँ। मेरे पास जो ये दाना है वो ये 6 किस्म का दाना है, और ये 6 किस्म का दाना 30 किस्म के परिंदों को जो है कवर कर सकता है। जरूरी नहीं है जो मैंने वर्ड लगाए हैं आप उन्हीं को रख के कमाएं। अच्छा वकास भाई, एक मैं ये पूछी थी, 6 के 6 पैकेट्स जो हैं, तो क्या ये यही सारी जो है इनकी फीड है, या मतलब वो भी है सब, है ना? देखें, ये तो है इनकी गिजा, ये वो है कि ये भूखे नहीं रहेंगे, पेट भरा रहेगा, भूखे नहीं रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इनसे अच्छी ब्रीड लेने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी जरूरत होती है, वो सप्लीमेंट्स कहलाते हैं। वो सप्लीमेंट्स कहलाते हैं, जैसे मतलब इंसानों के लिए जो है वो रोटी भी जरूरी होती है, सालन भी जरूरी होता है, चावल भी जरूरी होते हैं, उसके साथ फ्रूट भी खाना होता है, ड्राई फ्रूट भी खाना होता है। तो जनाब ये तो इन परिंदों का रोटी सालन हो गया। सही है, ये रोटी सालन, इसको खा के ये जिंदा रहेंगे। सही है। और फिर फ्रूट, ड्राई फ्रूट या सप्लीमेंट अगर आप बोले इंश्योर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये मौजूद है हमारे पास, कंप्लीट ब्रीडिंग सप्लीमेंट्स। और इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरी हैं। अच्छा। जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये जो आप बॉटल्स में देख रहे हैं, हाँ, ये है थोड़ा सा एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी आइटम। ठीक है, ये सेट जो है तकरीबन 3,000 रुपए का पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अगेन बात बोली थी कि मैं कम से कम
सही। पैसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने वालों के लिए लेने की कोशिश करूंगा। सही। और वही मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आगे आप जो देख रहे हैं छोटे पैकेट, सही, ये छोटे पैकेट ये वाले, ये 600 रुपए का सेट है पूरा। ये वो सेट है जिसमें तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात इंशाल्लाह बर्ड्स की पूरी हो जाएंगी और वो फिर ब्रीड कर लेंगे जबरदस्त। लेकिन अगर आप मजीद अच्छी ब्रीड चाह रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा एडवांस सेटअप है। सही। ये आ गए सप्लीमेंट्स। और इसके अलावा ये जो है ये क्या है? ये चीजें ये जो है ये हैंड फीड है। ये हैंड फीड है। हाँ, जब हम बच्चों को वहाँ से पॉट से उठा लेंगे तो उन्हें खिलाएंगे क्या? सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे फिर। जी, सेरेलैक थोड़ी खाएंगे वो ना सूजी का हलवा खाएंगे। सही बात। और क्या खिलाते हैं आप लोग? आलू मैश करके खिलाते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो वो लोग वो इंसान के बच्चे खा सकते हैं। हाँ। तोतों के बच्चे नहीं खाएंगे। तोतों के लिए ये वाली फीड है। हाँ। अच्छा, इसमें मजेदार चीज ये है कि मैंने फिंच की भी हैंड फीड तैयार की हुई है। फिंच बोलना तो नहीं सीखेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो लाल पीली आपके हाथों पे उछलती रहे, आपके कंधों पे बैठे, आपके सर पे बैठे, तो अगेन आप उसी तरीके से बच्चे को पॉट से पिक करेंगे छोटी उम्र के अंदर और फिर ये खिला के उसको बड़ा कर लेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो यही समझेगा कि आप उसके माँ बाप हैं। ठीक है। और जब वो आप उसके माँ बाप है तो आपके साथ खेलेगा, कूदेगा, सब कुछ करेगा। तो ये था छोटा सा हमारा सेटअप। ऐसा सेटअप जिसमें कम से कम लागत में, अगेन मैं बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीजें चाहिए। सही। थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी एफर्ट्स। अच्छा जी, हाँ, एक सवाल शुरू में रह गया था। ये जो पूरा मैंने आपको 12x12 का कमरा दिखाया है जी, इसके ऊपर टाइम कितना लगेगा रोज का? परिंदे तो रोज टाइम मांगते हैं। हाँ जी, टोटल 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटा दाना पानी में, सही, और 1 घंटा सफाई के अंदर। सफाई भी रोजाना नहीं चाहिए, हफ्ते में 1 पिंजरा 1 दफा आप साफ कर ले। अंदर 7 ही पिंजरे लगे हुए इत्तेफाक से। जबरदस्त। मतलब ये कि अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 1 घंटा भी बहुत है। 1 घंटा भी बहुत है। आप 1 घंटे, मैंने तो मैं जरा सुस्त हूँ ना, काहिल आदमी हूँ थोड़ा। अच्छा। तो इस वजह से जो है मैंने 2 घंटे बताए। लेकिन बात ये है कि ये काम आप किसी भी दिन में कर सकते हैं। आइडियल ये कि सुबह कर ले फजर के फौरन बाद, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास पूरा दिन मौजूद है, पूरा दिन कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। और फिर मतलब 1-1.5 घंटा कोई मायने नहीं रखता। अगर आप जब आप उससे अर्निंग ले रहे हैं, आप उससे कमा रहे हैं, तो फिर आप इतना तो टाइम उनको देंगे। और एक हैंडसम अर्निंग ले रहे हैं। हैंडसम अर्निंग ले रहे हैं। सही। 1 लाख रुपए महीना आज के दौर में भी, जितनी भी महंगाई हो गई, जो कुछ भी हो गया, मैं नहीं समझता कि कोई छोटी रकम है। सही बात है। ठीक है। सिर्फ आपका इंटरेस्ट चाहिए कि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप फिर आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। वो किसी भी काम के लिए, देखिए आप जॉब करते हैं, मैंने खुद 13 साल 14 साल जॉब की है। हाँ, सही बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप 2003 से 2022 तक लगाएं तो 19 साल मैंने जॉब की है। प्योर जॉब की है। मेरे और बिजनेसेस चल रहे थे, ये बिजनेस भी चल रहा था, लेकिन ये सब साइड में चल रहा था। ठीक है। और ऐसा नहीं था कि मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं था। सही। मैं अपनी उस सारी रूटीन के बावजूद इनमें इन्वॉल्व था। डेली में 2-3 घंटे इनको दिया करता था। उसी में ये सीखा मैंने सब, और आज आप लोगों के साथ में प्रेजेंट। चले वकास भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और बाकी बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। कुछ अलग था और कुछ यूनिक था। और सबसे अच्छी बात यह कि लोगों के लिए जिस तरह के आजकल हालात हैं, तो उसके लिए आपने अर्निंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त जो है ये बताइए। एक मतलब ये कि इतनी सारी टिप्स दी हैं आपने, और इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि बाकी घर बैठे ख़वातीन भी जो है ये काम कर सकती हैं। सिर्फ क्या कि 2 घंटे आप लगाएं और आपका इंटरेस्ट होना लाजमी है, तो फिर उसके बाद तो आप समझ लें कि स्टार्ट हो जाएगा अर्निंग सारा सेटअप। तो चले, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया वीडियो बना के। तो चले फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग फिर यही एंड करती हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ नाज़िया पैशन।